हम आमतौर पर देखते रहते हैं कि जिस तरीके से हमारे देश का विकास हो रहा है, इस देश के विकास में हमारे हर फील्ड का, हर सेक्टर का विकास होना भी उतना ही जरूरी है। जहां पर इस खेल को होना चाहिए, जिस लेवल से इस खेल को आगे बढ़ना चाहिए, इस लेवल पर इस स्पोर्ट्स के लिए जो जो सारी जरूरी चीजें हैं, ये वहां पर आप सभी को, हम सभी को हासिल हो, युवाओं को, बच्चों को हासिल हो। और इसके लिए जो प्रयास करना पड़ता है, मैंने पिछले 2 सालों में मैं अपनी ऑब्जर्वेशन को आप सभी के सामने रखना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आदरणीय प्रदीप जी ने इस खेल का जिम्मा महाराष्ट्र बैडमिंटन एसोसिएशन का लिया हुआ है, प्रोफेशनली ये गेम कैसे आगे बढ़ सकता है और हर जो बच्चा जिसमें ये हुनर है उसको ये अपॉर्चुनिटी कैसे मिल सकती है, इस बारे में हमेशा से अपने सहयोगियों को साथ में लेकर आगे बढ़ने का उन्होंने प्रयास किया हुआ है। आज आप मतलब तीनों लोग यहाँ पर उपस्थित, आदरणीय प्रदीप जी है, महेंद्र जी है, यहाँ पर जिष्णु जी है। मैं समझता हूँ कि बैडमिंटन का प्रोग्राम है और इसमें हम किसी और को बुलाए, क्यों ना अपने आइकॉन्स को यहाँ पर बुलाया जाए। और इसके लिए आज आपको यहाँ पर बुलाया और आप लोग एक डिस्ट्रिक्ट के एक प्रोग्राम के लिए आज यहाँ पर दौड़े चले आए। अपनी सारी व्यस्तताओं को छोड़कर आज आप यहाँ पर अगर आए हैं तो ये खेल के प्रति आपका प्यार है, एक सम्मान आप इन खिलाड़ियों को देना चाहते हैं और इसके लिए इन सारे खिलाड़ियों की वजह से मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से बैडमिंटन ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी चीजें करना चाहता है। आमतौर पर मैं राजनीति से जुड़ा हुआ आदमी हूँ और राजनीति से जुड़ा होने की वजह से मैं और संगठन जो है, और खेलों के संगठन है, उनकी संगठन के काम का भी मैं मुआयना करता रहता हूँ। जब कंपैरिजन करता हूँ तो कंपैरिजन करते वक्त बहुत बार ये देखा गया है 2-2, 3-3 साल गुजर जाते हैं और 2-2, 3-3 सालों में उस खेल का उस डिस्ट्रिक्ट में कुछ मतलब अंश तक नजर नहीं आता। और ऐसी सूरत में अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट की ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर रही है तो आपको क्या करना चाहिए, ये इसके बारे में अगर प्रोफेशनली हम काम ना करें, कंपल्शन ना करें, तो मैं नहीं समझता कि कोई ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ पाएगी। जब हमारे सामने कुछ मंजिल होगी, जब हमारे सामने कुछ टारगेट होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और मैं समझता हूं कि इसके लिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन को हिला के रखना और हिलाते हिलाते ऊंचाई की तरफ आगे बढ़ाना, ये सबसे ज्यादा जरूरी काम है। और इस काम की अहमियत को समझते हुए ये जिम्मेवारी आपने प्रदीप जी और आपके सारे सहयोगी ने ली हुई है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे आज के इस प्रोग्राम के गेस्ट महेंद्र जी या फिर जिष्णु जी, आप भी इस प्रोग्राम में आए और ये हमारे सारे साथियों की आपने उनको हौसला अफजाई करने के लिए आप यहाँ पर मौजूद रहे। मैं आप सभी को फिर एक बार धन्यवाद देता हूँ। आप सभी का इस प्रोग्राम में स्वागत करते हुए आने वाले समय में बैडमिंटन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रायगढ़ इन सारे युवा साथियों की सोच विचार से आगे बढ़ते हुए काम करता रहेगा। आपका सहयोग यूं ही बना रहे, इसी अपेक्षा के साथ मेरे सारे साथी की जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए बहुत ही मेहनत की हुई है और हमेशा से बैडमिंटन इनकी सांस है। तो बैडमिंटन ये सांस है, इस सांस को हरदम चलाते रहने के लिए एक प्रोग्राम का आयोजन यहाँ पर किया है। मानो छोटा है पर बहुत जरूरी है। और इस प्रोग्राम के आयोजन के लिए आशुतोष जी और हमारे सारे जो इंडिया के साथी हैं, आप सभी को मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ।